नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं BSNL के जो कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी पेंडिंग है 18 महीने से, उनको बिना सैलरी दिए जो उनकी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, तो उनका मुद्दा आज उठाया गया है। ये बात की जा रही है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि BSNL को BSNL 4G अभी हाल ही में मिला है और अभी तक ऑल इंडिया लेवल पर BSNL 4G चालू नहीं किया गया है। हालांकि सरकार के द्वारा इसी के लिए अनुमति दे दी गई है। अब आपको बता दें कि सेंटर ने अपने वादे को निभाने और 4G सेवाओं को रोल आउट करने का आग्रह किया है, ताकि राज्य की दूरसंचार कंपनी को निजी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सके। आपको बता दें कि यहाँ पर यूनियंस के द्वारा जो सेंटर गवर्नमेंट है, उससे ये मांग की गई और उनसे बात की गई कि जो 4G रोल आउट सर्विस है उससे रिलेटेड। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो यह एक साल है जब सरकार ने अपने पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है और हमारे कर्मचारियों की ताकत को भी आधा कर दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि पहले हमारे जो BSNL के कर्मचारी थे उनकी संख्या जहाँ 1.6 लाख थी, यानी 1,60,000 थी, वो घटा करके अब 66,000 कर दी है। और आपको बता दें कि अभी तक BSNL के अंदर 4G सर्विसेज नहीं आई हैं और यहाँ पर 3.88 लाख सब्सक्राइबर हैं जो BSNL ने ऐड किए हैं जुलाई में, जबकि वोडाफोन के द्वारा 37.26 लाख कस्टमर खुद ही खरीदे थे। बट ए सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द सब्सक्राइबर्स वेंट टू द जियो एंड एयरटेल। और इसके पीछे मेन कारण था BSNL के अंदर 4G सर्विस का रोल आउट ना होना, जहां पर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 5G लॉन्च करने की प्रयास कर रही हैं, वहीं अभी तक भी BSNL को 4G नहीं मिला है। आगे यूनियंस के एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हेल्ड रिसेंटली हैड कॉल्ड फॉर एन एजिटेशन। We will be joining the national-wide general strike on November 26, called by all trade unions against the center policies. That apart, we are talking about other strategies so that we can get across our demands without troubling our customers. The trade union also raised the issue of contract employees whose service were discontinued without clearing pending salaries of 18 months. तो यहाँ पर ये भी विशेष मुद्दा उठाया गया कि 18 महीने से की जो सैलरी है उसका भुगतान भी नहीं हुआ और उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। वहीं लगभग 70% से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं जिनको बिना सैलरी के क्लियर किए हुए बाहर कर दिया गया है। वी डिमांड दैट दे मस्ट बी पेड विदाउट एनी मोर डिले। तो इसके लिए डिमांड किया उन्होंने कि जल्दी से जल्दी उसका भुगतान किया जाए। और साथ ही यूनियन ने एक 10 पॉइंट चार्टर की डिमांड की है, विच सॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड विथ प्राइवेट प्लेयर्स, रिटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, रिवीजन ऑफ वेजेज, पेंशन एंड ₹10 लाख कंपनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉई हु डाई ऑफ कोविड-19। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो निजीकरण की तेज़ी बेचने सरकार कर रही है नई लिस्ट तैयार और जल्दी ही कंपनियों का निजीकरण के लिए। यहाँ पर आपको बता दें कि इन्होंने इस जो न्यूज़पेपर है उसमें ये भी जानकारी दी गई है कि यहाँ पर स्ट्रेटजिक असेट्स को भी प्राइवेट करने के लिए और उनको बेचने की तैयारी कर रहा है नीति आयोग। तो यहाँ पर बता दें कि चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। स्ट्रेटजिक सेल के जरिए सरकार 1.2 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने विनिवेश के जरिए भी 90,000 करोड़ का फंड इकट्ठा करेगी। निजीकरण की दिशा में सरकार तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। नीति आयोग कुछ और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की पहचान कर रहा है जिसे सरकार बेचेगी और या फिर उसमें विनिवेश करेगी। सूत्रों के हवाले से कहा कि इसको लेकर के सोमवार को नीति आयोग के अधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में स्टेट ओन्ड कंपनीज की पहचान की जाएगी। मतलब यह पूरी तरह से नई लिस्ट तैयार की जा रही है। पहली लिस्ट में 48 PSU में विनिवेश को लेकर के आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। अब फिर से नई मंत्रालय तैयार कर रहा है अपने विभागीय कंपनियों की लिस्ट,
तो नीति आयोग ने सभी मंत्रालयों से कहा है कि वे अपने अपने विभाग के अंतर्गत आने वाले उन पीएससी की पहचान करें जिनमें सरकार स्ट्रेटेजिक सेल कर सकती है। इस डील में मालिकाना हक और कंट्रोल दोनों ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और मंत्रालय का काम अपने विभाग के अंतर्गत आने वाले नॉन स्ट्रेटेजिक कंपनियों की पहचान करना है ताकि सरकार उनमें विनिवेश कर सके। वहीं आपको बता दें कि सरकार की वित्तीय हालत खराब, मोदी सरकार नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से पूरी तरह निकलना चाहती है। इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण सरकार की वित्तीय हालत खराब है। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से बाहर निकलेगी सरकार। पिछले दिनों मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि वह पब्लिक सेक्टर की कुछ कंपनियों को छोड़ करके नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टील, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तहत आते हैं। सरकार इनसे बाहर नहीं निकलेगी। हालांकि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें एंट्री होगी ताकि कंपटीशन बढ़े और कामकाज की क्वालिटी में सुधार हो। 2.1 लाख करोड़ विनिवेश से जुटाने का रखा है लक्ष्य। वहीं स्ट्रेटेजिक सेल के जरिए सरकार 1.2 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में विनिवेश के जरिए भी 90,000 करोड़ का फंड इकट्ठा करेगी। इसमें एनटीपीसी, सीमेंट कॉरपोरेशन, भारत अर्थ स्टील अथॉरिटी के स्टेक बेचने का भी सुझाव दिया गया था। वहीं बीएसएनएल के सीएमडी श्री पीके पुरवार जी के साथ मीटिंग की गई। तो मीटिंग में आपको बता दें रिवाइवल और मर्जर को लेकर के मीटिंग में बताया गया कि वो बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर के पक्ष में कम है। इसका मेन कारण उन्होंने बताया कि ये एक बेहतर तरीका नहीं है मर्जर का, क्योंकि हिज ओपिनियन रिगार्डिंग मर्जर ऑफ एमटीएनएल एंड बीएसएनएल वाज दैट मर्जर ऑफ these companies with loan liability of about 20,000 crore on each will not be good for combined entity। तो इन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए प्रत्येक के हिसाब से अगर लोन लाइबिलिटी मिलती है तो ये बहुत ही बेकार सौदा है, यानी या फिर ये आप कह सकते हो कि वो इसके पक्ष में नहीं थे। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है, जब श्री पीके पुरवार जी से बात की गई तो उन्होंने ये भी कहा कि सो ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ मर्जर एज ऑफ नाउ। फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न ओवर द डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ एमटीएनएल एंड राइजिंग फॉल्ट पेंडेंसी एंड आल्सो आस्क्ड टू इंक्रीज फोकस ऑन FTTH business and prepare plan to capitalize on recent decision of Government of India of mandatory use of MTNL or BSNL service for government department and PSUs. Through CMD cherished the concern of forum representatives on MTNL condition and he appraised about the action being taken by management to clear the piled up pending fault and set right shortcomings in the SLA based tenders, but was not having any expansion and upgradation or roadmap for MTNL growth except sanction of rupees 10,000 crore for purchasing 100 OLT each for Delhi and Mumbai to increase FTTH connection for this year। यानी कि उन्होंने 100 जो OLT है उनकी परचेजिंग के लिए भी कहा है ताकि दिल्ली और मुंबई में FTTH कनेक्शन बढ़ाई जा सके। वहीं पेंडिंग ड्यूज ऑफ BRS और नॉर्मल रिटेल से रिलेटेड जब उनसे बात की गई और उन्होंने कहा कि ये स्ट्रांगली रेज्ड दैट मेनी ड्यूज आर स्टिल पेंडिंग ऑफ BRS ऑप्टीज एंड नॉर्मल रिटेल इवन आफ्टर 9 months ऑफ देयर रिटायरमेंट। यानी रिटायरमेंट के 9 महीने के बाद भी BRS ऑप्टीज का 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा और नॉर्मल रिटायरीज के कई सारे भत्ते हैं जिनका भुगतान अभी भी नहीं हुआ है और जिसकी वजह से उनको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देयर पोस्ट रिटायरमेंट फ्यूचर प्लान और लाइबिलिटीज़ सभी में अड़चन आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि CMD ने इन्फॉर्म किया कि CMD इन्फॉर्म दैट देयर इज शॉर्ट फॉल ऑफ अबाउट 1,000 करोड़ इन ट्रस्ट because securities in which trust money is invested could not be sold out and showed inability to meet this shortfall from MTNL because of non-availability of fund except sale of mutual funds of rupees 100 crore with a loss of 4%. Forum has praised her for arranging more funds through bonds and borrowing to meet the requirement of pending payment of retirees. He assured attempts to arrange fund to meet requirement। तो इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी कि जो लॉस हुआ है जिसकी वजह से वो इस समय उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जल्दी ही हम उसका पेमेंट अरेंज करके सबका भुगतान कर देंगे। इसके लिए वो अपना
अटेम्प्ट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कॉर्पस फॉर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू BSNL MTNL रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ 30% कॉर्पस होल्डिंग ऑफ पेंडिंग DPCs इन ऑल कैडर्स। तो इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर रेगुलर प्रमोशन के लिए भी डिफरेंट कैडर में जो पेंडिंग है लंबे टाइम से, उनके रेगुलर प्रमोशन की भी यहाँ पर चर्चा की। तो इस तरह से ये तो थी सभी अपडेट BSNL और MTNL से रिलेटेड। वहीं BSNL के 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान इस महीने की जो लास्ट डेट है उस तक होने के पूरे चांसेस है, नहीं तो नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में। तो ये आप नवंबर के 7-8 तारीख तक हम वेट कर सकते हैं, तब तक इसका भुगतान हो जाना चाहिए। हालांकि इसका 22 तक कल कहा गया था कि 21 या 22 तारीख तक इस कोविड-19 की वजह से जो काम रुक गया था, क्योंकि कोविड पर्सन जो वहाँ पर BSNL के अंदर निकले थे, जिसकी वजह से इसमें कामकाज में थोड़ा सा अड़चन आ गई थी। लेकिन अब फिर से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही आपके 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान हो जाएगा। तो ये तो थी BSNL से रिलेटेड सभी अपडेट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू MS को। वीडियो के नीचे दिया हुआ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर लिखा हुआ है SUBSCRIB, उसको प्रेस करें और घंटी के निशान को सेट कर दें ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। धन्यवाद।